विश्वकर्मा दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। व्यूअर्स को नमस्कार। जे बॉस न्यूज एंड व्यूज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। ये एपिसोड भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है और सवाल जो आप सबके मन में भी आता होगा, कम से कम सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो तिथि को जानते हैं, वो इसको जरूर उनके दिमाग में ये बात आती होगी कि विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। इस पर जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो पाई है इंटरनेट और रेफरेंस बुक के आधार पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। साथ ही आपसे मैं ये भी अपेक्षा करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। हमारे देश में श्रम, तकनीक और अभियंत्रण जगत से संबंधित 3 दिवस प्रमुख मनाए जाते हैं। अब ये 3 दिवस क्या क्या हैं? एक तो है विश्वकर्मा दिवस, दूसरा है विश्वेश्वरैया दिवस, तीसरा है श्रम दिवस। सबसे पहले बात करें विश्वकर्मा दिवस पर। यह 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन इंजीनियर, तकनीशियन, कारीगर, मिस्त्री यानी कि मेसन वर्ग, सभी लोग जो भी तकनीक से जुड़े हुए हैं, इस सृष्टि के इंजीनियर भगवान विश्वकर्मा का पूजन आराधन करते हैं। पूर्वी भारत में इस दिन का चलन बहुत ज़्यादा है। कल कारखाना, तकनीकी और निर्माण से जुड़े हुए संस्थानों, फैक्ट्रियों, कार्यालयों में यह दिवस मनाया जाता है। राज्यों के लिहाज से देखें तो विश्वकर्मा पूजा कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में बहुतायत में मनाया जाता है। और इसके अलावा यह अन्य जगहों पर भी इसका चलन आ चुका है, जहाँ जहाँ ये फैक्ट्रियाँ हैं या जहाँ श्रमिक वर्ग है। और ये ग्रेगोरियन तिथि के अनुसार, यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके अनुसार 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। दूसरा दिवस है विश्वेश्वरैया जयंती, यानी कि इंजीनियर्स डे। आपको अगर ध्यान है तो बस 2 ही दिन पहले 15 सितंबर को हम लोगों ने इसे मनाया है। 15 सितंबर 1860 को मैसूर रियासत में महान इंजीनियर और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा दिवस और विश्वेश्वरैया जयंती तो भारत में मनाई जाती है, लेकिन अब मैं जिस दिन को आपको बताने जा रहा हूँ, या मैं अब जिस दिन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। विशेषकर कम्युनिस्ट देशों यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक में ये मनाया जाता रहा है। इस दिन को श्रमिक दिवस कहा जाता है। 1 मई को मनाए जाने के कारण इसे मे डे या मई दिवस भी कहते हैं। इस दिन को दुनिया में श्रमिकों के काम के घंटे निश्चित करने के लिए मनाया जाता है और इस कारण श्रमिकों का शोषण काफ़ी हद तक कम हो सका है। अब आते हैं 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस पर। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। विश्वकर्मा पूजा के दिन विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि में पूजा की जाती है। अगर हम इसे विश्वकर्मा जयंती के बजाय विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा पूजा दिवस के रूप में कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विश्वकर्मा जी के जन्म की तिथियों को लेकर के काफ़ी भ्रम है। कई अलग अलग तिथियों का जिक्र मिलता है। एक मान्यता है कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। यह तिथि बांग्ला पंचांग के अनुसार है या किसी अन्य पंचांग के अनुसार, यह तय नहीं हुआ है। बहुत खोजने के बाद भी इस तिथि पर एक राय नहीं बन पाई। एक अन्य मान्यता इसी तिथि के आसपास है। इस मत के लोगों का मानना है कि भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म भाद्रपद मास की अंतिम तिथि को हुआ था, यानी कि भादव महीने के अंतिम तारीख को उनका जन्म हुआ था। अगर यह चंद्रमास है तो ये अवश्य पूर्णिमा होनी चाहिए। चंद्रमास को मानने वाले पंचांग
मासांत पूर्णिमा को ही मानते हैं। अगले दिन से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा शुरू होगी, तो वह नए महीने की शुरुआत होगी, यानी कि नए महीने का पहला दिन होगा। अगर भादव महीना सौर मास के मुताबिक है तो इसे मासांत कहा जाए, यानी कि संक्रांति से पहले का दिन। अगले दिन संक्रांति होगी, नया महीना शुरू होगा। इस लिहाज से इस दिन कन्या संक्रांति होना चाहिए, यानी कि कन्या राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण यानी कि उनका पारगमन होना चाहिए। संक्रांति आमतौर पर उसकी कुछ तारीखें हैं, फिक्स हैं। जैसे अगर हम मकर संक्रांति कहें 14 जनवरी को, विशाखा नक्षत्र में सूर्य के पारगमन यानी कि मेष संक्रांति अगर कहें तो 13 अप्रैल को पड़ेगी। इसी दिन 13 अप्रैल को बैसाखी आमतौर पर मनाई जाती है। और अब तो नानक कैलेंडर में भी 13 अप्रैल को ही बैसाखी मान लिया गया या स्वीकार कर लिया गया है। आते हैं विश्वकर्मा पूजा के रूप में, तो विश्वकर्मा दिवस जो है वो कन्या संक्रांति होने के कारण 17 सितंबर ही फिक्स किया गया होगा किसी समय। मैंने काफ़ी कुछ खोजने का प्रयास किया कि कब ये तारीख फिक्स की गई, तो इसकी खास जानकारी फिलहाल हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत में तो नहीं मिली है। किसी अन्य भाषा में हो तो अभी इसकी खोज जारी रखूँगा। अगर ये तारीख मिल जाती है या तथ्य पता चल जाता है तो मैं बीच में भी आपको इसकी सूचना किसी वीडियो में दे दूंगा। अब एक मत ये भी कहता है कि विश्वकर्मा जी का जन्म माघ महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हुआ था। इसके लिए एक श्लोक भी है, माघ शुक्ले त्रयोदश्याम दिवा पुष्ये पुनर्वसी अष्टाविंशति में जातो विश्वकर्मा भवनिचा, यानी कि ये माघ माह में विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ था। अब ये अलग अलग मत हैं, लेकिन विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा पूजा हम लोग 17 सितंबर को मनाते हैं। ये एक पॉजिटिव काम है, एक सकारात्मक है। इसमें हम अपने श्रमिक वर्ग, अपने तकनीकी वर्ग को, अपने कारीगरों को, अपने इंजीनियरों को, अपने तकनीशियनों को, उनको या उनके एक हर्ष के पर्व में शामिल होते हैं। और भगवान विश्वकर्मा, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के इस पूरी सृष्टि की संरचना की थी, उनको याद करते हैं। तो इसलिए विश्वकर्मा दिवस के रूप में या विश्वकर्मा पूजन दिवस के रूप में 17 सितंबर को मनाना अच्छी बात है या एक बेहतर परंपरा है। एक बात आपसे मैं और शेयर करना चाहूँगा कि विश्वकर्मा जी के जन्म को लेकर के जो अलग अलग तिथियां अलग अलग ग्रंथों में, पुराण में मिलता है, तो इससे एक शंका भी जन्म लेती है। वो ये, क्या विश्वकर्मा जी एक ही थे या एक से ज़्यादा थे? जैसे कि हम व्यास जी के लिए हम कहते हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की, और ये उनके बारे में कहा जाता है कि नैमिषारण्य में उन्होंने वेदों को बोला और गणेश जी ने लिखा। अब उनके नाम पर कई ग्रंथ हैं, तो वेद व्यास के लिए भी कहा जाता है कि ये 27 या 28 व्यास हुए हैं। तो ऐसे ही संभव है कि एक से ज़्यादा विश्वकर्मा हों, क्योंकि एक सतयुग में थे तो त्रेता में भी थे, द्वापर में भी उन्होंने निर्माण किया है। इसमें एक मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म थे, धर्म के पुत्र वास्तुदेव, और कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु उनके 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की आंगरिसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए थे। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। अब हम देखते हैं कि जो विश्वकर्मा जी के नाम पर जो निर्माण चढ़े हुए हैं, यानी जो कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने इनका निर्माण किया है, वो कौन कौन से हैं। तो आप भी अंदाज लगाइए कि क्या एक व्यक्ति या एक भगवान
इतने युगों तक रह सकता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जितनी भी प्रसिद्ध राजधानियां थीं प्रायः सभी विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और हस्तिनापुर ये सब विश्वकर्मा जी द्वारा ही रचित थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा के लिए विश्वकर्मा जी से एक रात में ही महल तैयार करवाया था। रावण की लंका के लिए आप जानते ही हैं, लंका कुबेर के लिए बनाई गई थी, रावण ने उसे हथिया लिया था। द्वारिका जी समुद्र में डूब गई, लेकिन आज भी उसका स्ट्रक्चर, आज भी उसका ढांचा दिखता है। इसी तरह से विश्वकर्मा जी के लिए कहा जाता है कि सेतुबंध रामेश्वरम का निर्माण भी नल और नील ने किया तो जरूर था, लेकिन वो विश्वकर्मा जी की ही संतान थी। तो त्रेता में भी उनका कार्य दिखता है, सतयुग में भी काम दिखता है, द्वापर में तो रहा ही है। यह भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने कई ऐसे दुर्लभ चीजों का निर्माण किया जिनका मैच, यानी कि जिनका टक्कर या जिनकी टक्कर आज तक कोई नहीं दे पाया है। लोक कथाओं के अनुसार जब पांडवों को धृतराष्ट्र द्वारा खांडव प्रस्थ मिला तो वहां महल बनाना मुश्किल था, बड़ा असंभव था, पथरीली जमीन थी। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा जी ने प्रकट होकर के अपनी शक्तियों से इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। भगवान इंद्र की भव्य इंद्र नगरी जो सुमेरु पर्वत पर बसी थी वो भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही बनाई गई थी। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा जी ने शक्तिशाली हथियारों का भी निर्माण किया। कहा जाता है कि प्राचीन समय में सभी प्रमुख अस्त्र शस्त्रों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। एक किंवदंती है कि देवताओं के कहने पर भगवान विश्वकर्मा ने ही महर्षि दधीचि की हड्डियों को गला करके भगवान इंद्र के लिए सबसे प्रबल हथियार वज्र का निर्माण किया था। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यमराज का कालदंड जैसे अति भयंकर अस्त्रों का निर्माण भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही किया गया। ये भी कहा जाता है कि कर्ण का कवच, यानी कि जो उसके कुंडल थे जो सूर्य भगवान ने उनको प्रदान किए थे, वो भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही बनाए गए थे। अब विश्वकर्मा जी के लिए जितना भी तथ्य जनित जो जानकारी थी वो मैंने पेश करने का प्रयास किया है, क्योंकि अतिशय किसी भी बात पर ठीक नहीं है। अब आप भी विश्वकर्मा पूजन की तैयारी करें। ये सुंदर रचना उन्होंने पृथ्वी यानी कि सृष्टि अपने हाथों से बनाई है, तो ऐसे सुंदर सृष्टि की रचना करने वाले विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी, इन लोगों का धन्यवाद देना ही चाहिए। साल में कम से कम एक बार ये अगर मौका आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर आज का मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं तो कृपया ये वीडियो देखने के साथ ही बन जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।